हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखिएगा, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? थियरी हम लोग कर लिए थे, वैद्युत विभव और धारिता का हम लोग क्या किए थे, थियरी कर लिए थे। और अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें देखिए जो न्यूमेरिकल्स संभावित हैं या जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वही न्यूमेरिकल कराया जाएगा, और जो न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या करें, छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग क्या हेडिंग न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा, और देखो सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिखेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है। धातु के दो गोलों के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोलों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दो गोले हैं जिनके व्यास क्रमशः कितना है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अगर देखो दो गोले हैं, त्रिज्या अगर ज्यादा कम है तो जाहिर सी बात है इनकी त्रिज्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे मान लो ये एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला क्या है, ये हो गया। अब इस गोले की त्रिज्या बड़ी होगी और इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिएगा इनका जो व्यास दिया गया है, इस पहले का व्यास, इस पहले गोले का जो व्यास दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है, और इस गोले का जो व्यास दिया गया है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा आपको पता है कि जो गोला होता है, गोला हो या सर्कल हो, जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ये होगा। और इसकी त्रिज्या को मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या को मान लीजिए R2 है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं ना, व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी। अगर व्यास 8 है त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी, सॉरी 4 होगी। और इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए क्या है, R2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते हैं। तो कह रहा है कि उनका क्या, गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पता है, इसका मान लो सिग्मा 1, इसका मान लो सिग्मा 2। इनके घनत्वों का आप क्या अनुपात निकालोगे, मतलब सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 का रेशियो निकालोगे। आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहां पर मानते हैं पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या R1 मानते हैं, बराबर कितना होगा, 12/2 बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरे गोले का व्यास बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या, इसको R2 मानते हैं, इसकी त्रिज्या मानते हैं R2। तो इसकी त्रिज्या R2 बराबर कितना होगा, 8/2 बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो त्रिज्या मिल गया ये। अब देखिएगा यदि गोलों के पृष्ठ घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो तो क्या होगा, देखिएगा सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2, इन दोनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो लिखते हैं। अच्छा, सिग्मा 1 बराबर आप जानते हो ये होता है Q अपान में A होता है। तो ये पहला है सिग्मा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1, और इसका क्या है, ये हो जाएगा Q अपान में क्या हो जाएगा, A2 दिस ये। अच्छा ये क्या है, ये गोले का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल लगते हैं बराबर, Q को Q रहने दो, Q को आप Q रहने दीजिए। गोले का क्षेत्रफल कितना रखोगे, 4 पाई R का स्क्वायर होता है, 4 पाई R का स्क्वायर होता है गोले का। लेकिन पहले वृत्त के लिए, सॉरी पहले गोले के लिए लिखोगे 4 पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरे गोले के लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका नीचे चलते हैं हम लोग। तो ये सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 बराबर, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अलग है और ये क्या है, अलग है। देखो कह रहा है कि दोनों गोलों का जो विभव है वो क्या है, समान है। मतलब ये V1 बराबर V2 बराबर क्या है, V है। ये आप ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों का विभव समान है, दोनों का विभव क्या है, V है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ से देखोगे विभव बनाने के लिए हम लोग विभव का फॉर्मूला क्या जानते हैं, V बराबर होता है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या होता है R। तो हमें विभव, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। अच्छा एप्सिलॉन नॉट है, देखो 4 पाई तो है, एप्सिलॉन नॉट है,
1/ε0 और गुणा करा दीजिए 1/ε0, इससे गुणा करा दीजिए। तो ये देखो ये वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अब इसको हम लोग अंदर लेते हैं, बनाते हैं। तो इसको अंदर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराओगे तो होगा 1/4πε0 Q अपान में हो जाएगा क्या R1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा R1 का स्क्वायर है, ये यहाँ पर रख लीजिए R1। और इसी तरह से दूसरा बना लीजिए 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q अपान में R2 और ये हो गया कितना 1/R2। क्योंकि देखो ना R2 का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर, एक R अंदर लिए एक R बाहर रख दी। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे करके आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए तो यहाँ से हटाइए इसको, देखो ये σ1 अपान में σ2 बराबर, देखो ये क्या है V1, ये क्या है V2 है, लिख सकते हो। बट देखो विभव समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर V रख दो इंटू 1 में R1, यहाँ पर V रख दो 1 में R2। चूंकि विभव समान है, चाहे V1 V2 रखो तब भी V होगा और चाहे आप डायरेक्ट रख दो तो V से V कट जाएगा। ये होगा σ1 अपान में σ2, ये होगा R1 और ये R2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1। तो ये σ1 अपान में σ2 बराबर ये R2 अपान में कितना आया R1, कितना आ गया R1। अच्छा अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितना, देखो R2 की वैल्यू है 4 अपान में R1 की वैल्यू कितना है 6। तो ये काटिए 2 दूना 4, 2 3 6। तो यहाँ से σ1 अपान में σ2 बराबर 2 बटा कितना मिला 3 मिल गया। σ1 अपान में σ2 बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया। तो रेशियो निकाल लीजिए σ1 σ2 बराबर 2:3, 2 कितना मिल गया 3। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझिए, बाकी कोई दिक्कत है उसके लिए हम लोग हैं ना बेहतरीन नोट्स बनाइए, बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस आपको ना ये बोर्ड में दिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, संलग्न चित्र में VA माइनस VB का मान क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप VA माइनस VB का मान कैसे निकालोगे वो आपको निकालना। देखो चित्र आपको ये दिया गया है, चित्र आपका इधर है, ये है यहां से x दूरी पर है, ये कोई पॉइंट है और यहां से एक पॉइंट और हम लोग बनाएंगे, ये y है यहाँ से इसकी दूरी, और एक पॉइंट और है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है x है, ठीक है ना। मतलब 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है और इसका नाम भी लिखा गया है। अच्छा ये जो है ये दोनों मिल रहा है, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है B है, और ये इस पॉइंट पर +Q आवेश स्थित है और इस पर -Q आवेश स्थित है, ठीक है ना। देखिए अब हमें क्या करना है, A और B मतलब A और B के बीच का क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ देखो बात को समझिएगा, हम लोग +Q के कारण बिंदु A पर विभव निकालेंगे, -Q के कारण बिंदु A पर विभव निकालेंगे और +Q के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे, -Q के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से बिंदु A पर +Q के द्वारा आवेश जो लेंगे उसके लिए दूरी कितना होगी, यही होगी। लेकिन -Q के कारण जो बिंदु A पर विभव लेंगे वो कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा y, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु A पर +Q के कारण +Q और -Q के कारण परिणामी विभव एक साथ निकाल लेते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो +Q के कारण निकालते हैं ना, +Q के कारण विभव, +Q के कारण विभव क्या होगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 +Q के कारण निकालोगे तो Q होगा और इसके द्वारा दूरी भी होगी तो क्या हो जाएगा x, और -Q के कारण निकाल लो, -Q के कारण विभव क्या होगा 1/4πε0 क्या होगा ε0 इंटू ये हो जाएगा Q। अब दूरी रखना है, दूरी -Q के कारण इस बिंदु की दूरी कितना है, x + y है, x + y। तो A पर परिणामी विभव, A पर परिणामी विभव
परिणामी विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको लिखते हैं भी ए से, और इसमें से घटा दो 1 अपान, इसमें से इसको घटा दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में एक्स माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में एक्स प्लस वाई। अच्छा देखो आपको कॉमन मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये पूरा कॉमन मिलेगा, यहाँ से बचेगा 1 अपान एक्स और यहाँ से बचेगा 1 अपान एक्स प्लस वाई। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, ये क्यू को ऊपर रख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा इसमें कराओगे तो एक्स प्लस वाई, और इधर कराओगे तो माइनस एक्स होगा, और ये होगा एक्स प्लस वाई। ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो भी ए बराबर आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा यहाँ से क्यू वाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस वाई, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसी प्रकार मैं डायरेक्ट निकालूंगा, तो इसी प्रकार प्लस और माइनस क्यू के कारण बिंदु बी पर परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव निकालते हैं, तो ये होगा भी बी बराबर, अब देखिएगा प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर विभव, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, और उसके क्या है, ये तो एक्स ही है, माइनस क्यू के कारण क्या है, एक्स है, ठीक है। तो भी बी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस क्यू में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर मतलब एक्स प्लस वाई, माइनस इसको लिखते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर का मतलब क्या है, यहाँ पर ओनली एक्स है, तो भी बी बराबर कॉमन ले लीजिए क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस वाई और माइनस क्या होगा एक्स, तो भी बी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आएगा एक्स, इधर जाएगा एक्स, इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, गुणा होगा माइनस का एक्स होगा और माइनस का क्या होगा वाई, एक्स प्लस हो जाएगा वाई, तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, वाई माइनस वाई बचेगा, तो यहाँ निकालोगे तो माइनस क्यू वाई अपान में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्या है वाई है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला मिला, भी बी बराबर माइनस क्यू वाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस वाई, और भी ए बराबर कितना मिला था, ये है भी ए बराबर क्यू वाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स प्लस क्या है वाई है। तो हम लोग अब निकालेंगे क्या, भी ए माइनस भी बी निकालते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिए, ये इसका साथ लीजिए, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड पूरी तरह से भर गया है। अब निकालते हैं, अब भी ए माइनस भी बी, अच्छा भी ए का मान ये है क्यू वाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स और एक्स प्लस वाई, और देखो माइनस, चूंकि माइनस लगा तो माइनस लगाओगे, और एक माइनस ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्यू वाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, भी ए माइनस भी बी, देखो ये दोनों एलसीएम समान है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला भी वैसे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यू वाई, ठीक है ना। अब भी ए माइनस भी बी काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो ये आपको मिलेगा 1 अपान 4 पाई, या तो ऐसे पूरा लिख दीजिए, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपान इसको बना लीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, देखो काटिए मत इसको, अगर काट दोगे तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, काटो मत इसको, ऐसे रख लो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू वाई अपान में
एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। वी ए माइनस वी बी का मान क्या आ गया, इतना आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसको काटना नहीं है, इसको वैसे रख लो। देखो यहाँ से गुणा एक में है कि नहीं है, 1/4π0, इसको अलग कर लो, 2q इसको अलग करके x ब्रैकेट में x प्लस वाई उसको अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा क्या हो आंसर, दोनों मतलब वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी के बीच जो विभवांतर का अंतर हो कितना आएगा, ये आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को 15×10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, ठीक है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए ना। एक इलेक्ट्रॉन को 15×10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल और क्या करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो हम निकालते हैं, आइए इसमें जो दिया उसको लिख लीजिएगा। विभवांतर कितना दिया है, v बराबर कितना है, ये है 15×10 कितना है, 3 वोल्ट है। और इसकी ऊर्जा में वृद्धि निकालना है, ऊर्जा में वृद्धि, और उसके बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि जो v बराबर होता है वो होता है W/Q। तो यहाँ से W बराबर निकालोगे, यहाँ से W बराबर निकालोगे क्या आएगा, V × Q आएगा। अच्छा, ये एक बात आप यहाँ पर नोट करोगे, नोट में आप ये बनाओगे कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ विभव दे करके उसको क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ विभव दे करके उसे त्वरित किया जाता है तो उस दौरान कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उस दौरान हमें जो कार्य मिलता है वो मिलता है V × Q। और ये जो V × Q है वो क्या है, जो कार्य प्राप्त होता है वो एक गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ विभव देकर त्वरित कराते हैं तो उसके अंतर्गत जो कार्य होता है वो एक गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मतलब ये जो W है वो क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा है। चूंकि यहाँ W बराबर क्या होगा, यहाँ पर आवेश की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा E, और ये क्या है, विभवांतर है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको क्या कहा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप कुछ विभव दे करके त्वरित कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा और वो कार्य उसमें संचित होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये बराबर E × V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ऊर्जा निकाल लीजिएगा। E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। विभव का मान दिया है 15×10⁻³ ये। तो K बराबर, इसका गुणा करा लीजिए, 15 छक्का 90 की शून्य हासिल हो जाएगा 9, और 15 × 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24। एक अंक दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10⁻19 में से 3 घटा दो आएगा -16, ठीक है ना। ये K बराबर हो जाएगा 24 × 10⁻16 जूल, ठीक है। K बराबर 24.0 × 10⁻16 होगा। इसको एक सार्थक अंकों तक लिखते हैं, ये होगा 2.4 इंटू कितना होगा, 2.4 इंटू 10 दशमलव। देखो यहाँ पर है तो हम दशमलव क्या कर रहे हैं, एक दशमलव जो है एक अंक तक इधर लेके आ रहे हैं, खिसका रहे हैं। तो ये दशमलव जब इधर लेके आओगे 10 की घात उसमें से कम हो जाएगा, 15 जूल मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा जूल में आंसर, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमें पता है कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, इसमें लिखोगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालना है। वी नो दैट क्या, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होगा, 1 जूल बराबर होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 जूल बराबर नहीं निकालेंगे, अब निकालें, क्योंकि हमें प्राप्त है ना, ये गतिज ऊर्जा जूल के रूप में प्राप्त है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देंगे 2.4 × 10⁻⁻15 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें देखो अगर एक बराबर इतना है तो इसका इसी में क्या करो, गुणा करा दोगे। तो यहाँ रखोगे 2.4 × 10⁻⁻15 और 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कराते हैं इसको। तो ये 2.4 अपान में रख लो 1.6 और गुणे 10⁻⁻15, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दशमलव देखो एक स्थान पे है, इसलिए हम लोग ना यहाँ पर इसको सार्थक अंक बनाए हैं, दशमलव एक अंक अंदर लेके आए हैं। तो ये क्या होगा 2.4, तो दशमलव कट जाएगा, ये होगा 24/16 और गुणे 10⁻15 में 19 में से 15 घटा दोगे तो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काटिए इसे, 16 के 16 और 16 8 होता है ना, 16 8 24 होता है। तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 गुणे 10 कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, एक अंक उधर लेके चलना चाहते हो, तो ये 15 हो जाएगा, दशमलव उधर जाएगा तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना
हमारा जो ऊर्जा आया वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, इसके साथ ले लीजिए, आराम से अच्छे से लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड में दिख रहा है, आप उसको वहां से देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कैथोड किरण नालिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोड के बीच कितना विभव अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो कैथोड किरण नालिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻+7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोड के बीच कितना विभव अंतर होगा उसको निकालना, और इसमें दिया है, जो दिया उसको लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो वेग दिया गया है ना, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो है कितना, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 9.1 × 10 की पावर कितना है, -31 kg। और E बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, विभव निकालना है, विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम लोग सीखे थे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, हाँ, तो हम लोग अभी पहले क्वेश्चन में सीखे थे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आप भेज रहे हैं तो क्या होता है, कुछ कार्य होता है, और वो जो कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूँ, के बराबर होगा EV। ये विभवांतर है, ये गतिज ऊर्जा है। तो आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² EV हो जाएगा। ये विभवांतर है, ये वेग है। तो हमें देखो क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो यहाँ से विभव निकालोगे, अच्छा एक बार और कर लेते हैं, mv², इधर जाओगे 2 गुणा हो जाएगा, ये विभवांतर का मान निकालो, v बराबर, ये इधर आएगा भाग होगा mv² अपान में क्या होगा 2e। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। v बराबर, m का मान कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। और वेग का मान कितना है, 10⁻7, इसका वर्ग कर दोगे, ये आएगा अपान में 2e है, 2 × 10⁻1, 2 × 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज होता है। अभी बराबर लिखते हैं, तो 16 दूना क्या होगा 32, 9.1 इंटू क्या होगा, ये 16 दूना 32, 3.2 होगा, गुणे 10⁻−31 गुणे 10 की घात कितना होगा 14, और ये होगा गुणे 10⁻−19। भी बराबर घातों को बैलेंस करते हैं पहले, उसके बाद भाग कराते हैं, और ये होगा 10⁻−31। अच्छा 31 में से 14 घटा दो, 31 में से आप 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 की घात कितना आएगा -17, और इसको ऊपर लेके चलोगे 10 की घात प्लस कितना बनेगा 19। इसको भाग दे दीजिए, दशमलव एक स्थान पे कट जाएगा, तो ये आएगा 91/32 गुणे 10 की घात कितना होगा, ये 19 में से ये घटा दो 2 आएगा, ठीक है। और ये, और इसको अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 90 है तो ये जाएगा 2.84 टाइम, और 10 की पावर कितना होगा +2। और इसको अगर सार्थक अंकों में लिखोगे तो ये कितना आएगा, v बराबर 284। विभव का मान क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप इतने वेग से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक त्वरित करते हैं तो वो इतना विभव क्या करेगा, जनरेट करेगा। आई होप को आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी कुछ आप आराम से समझिए, बिंदास समझिए, कोई दिक्कत होगी आप बताइए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कह रहा है U238 U238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6.0 × 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हैं, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो अगर दो नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, मान लो ये 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, ये, और दोनों प्रोटॉनों का ये जो दोनों प्रोटॉन है ना वो है 6 × 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो यहाँ पर जो आवेश, यहाँ पर जो प्रोटॉन है उस पर भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आवेश है, इस पर भी 1.19 कूलम आवेश है, दोनों इतनी दूरी पर स्थित है। तो आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल दीजिए। बिनो दैट हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U, इसको U से लिखते हैं, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R।
तो ये अब इसकी वैल्यू रखते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 के मान क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और Q2 का मान क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। R की वैल्यू क्या है देखो ये 6 गुणे 10 की घात माइनस 15। इसको काटते हैं, देखो इसको काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 कितना होगा 16 हो जाएगा, 3 1 के 3 3 3 कितना होगा 9 होगा। तो आइए देखते हैं गुणा कराते हैं इसका गुणा करते हैं। अगर इसका गुणा कराओगे 16 3 कितना हो जाएगा 48 गुणे, ये देखो 16 3 48 हो गया, ये हो गया 0.8 और ये है 10 की पावर कितना 9 और 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 10 की पावर माइनस 38, ये ऊपर चलेगा तो माइनस ये माइनस नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 8 का गुणा करो, 8 × 64 की 4 हासिल कितना होगा 6 और 8 चौका 32 और 32 6 कितना हो जाएगा 38 और एक अंक इधर 2 अंक दशमलव यहाँ लगा दोगे, गुणे 10 की घात देखो 15 और 9 कितना होगा 15 9 कितना होगा 24 ये 10 की घात 24 और 10 की घात कितना होगा ये 38। तो ये होगा 3.84 इंटू 10 की पावर 38 में से 24 घटा दीजिए तो कितना आएगा 14 आएगा, इधर आएगा 4 इधर आएगा कितना 1 माइनस 14, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी इतना जूल होगी, ऊर्जा इसकी कितनी जूल होगी 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल, ठीक है। ले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। वोल्ट मतलब V बराबर कितना है 60 वोल्ट, कितना है V बराबर 60 वोल्ट, V बराबर कितना है 60 वोल्ट है। और उसके बाद क्या है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश Q का मान कितना दिया है, ये दिया है 3 × 10 की घात माइनस 5 कूलाम। तो कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, W का मान निकालना है, आप निकाल दीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो V बराबर होता है W बाई होता है Q, तो यहाँ से W का मान निकालोगे V इंटू क्या हो जाएगा Q। W बराबर V का मान कितना है 60 × 10 की 60 है और गुणे Q का मान कितना है 3 × 10 की घात माइनस 5। V बराबर ये देखो क्षेत्र कितना होगा 18, 180 होगा गुणे 10 की घात कितना माइनस 5। इसको सार्थक अंकों में लिखते हैं, दशमलव यहाँ पे है, इसको 1 2 अंक इधर लाते हैं। 1.8 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस 3 और ये है W मीन्स जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा आपका आंसर, W बराबर इतना हो जाएगा। V का मान दिया था, Q का भी मान दिया था, W का मान निकाला था, फॉर्मूला जानते हैं V बराबर W बाई Q और W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। तो W बराबर ये V का मान इतना है, Q का मान इतना है, रख दोगे गुणा कराओगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 40 म्यूसी के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये देखो, ये मान लो ये है, यहाँ पर भी कितना रखा है 40 म्यूसी और यहाँ पर भी कितना रखा है 40 म्यूसी और ये दोनों परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो कह रहा है कि इनके माध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का जो जिस माध्यम ये स्थित है ना, कि जिस माध्यम में स्थित है उनका परावैद्युतांक कितना है 2 है। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमें क्या निकालना है और निकालना क्या इसमें विभव की गणना करना है। हमें सबसे पहले विभव निकालना है, तो विभव को निकालना है और 40 जो आवेश का मान दिया है Q का मान है 40 म्यूसी और इसको चेंज करोगे तो 40 एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 C हो जाएगा। और उसके बाद K बराबर कितना दिया है 2। तो आइए निकालते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान में Q अपान में क्या होता है R। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान में R। तो यहाँ से V बराबर, इसका मान तो पता ही है सबको, 9 इंटू 10 की पावर कितना होगा 9 और K का मान भी 2 दिया है गुणे Q का मान देखो दिया है 40 गुणे 10 की घात कितना है माइनस 6 और R का मान रखोगे 0 पॉइंट ना, R मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू दी है वो दिया है 0.4 मीटर, तो इसको बनाओगे 0.4। चलो यहाँ पर करते हैं, ठीक आएगा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस अगर करोगे तो हम या तो 10 से गुणा करा दीजिए या तो इसी में से एक क्या करिए, एक जीरो निकाल लीजिए। तो ये 10 से ऊपर गुणा करा दो, 10 से इधर गुणा करा दो, ये होगा देखो, अब ये होगा 9 गुणे 2 गुणे 40। अब देखो ये है 9 में से 6 घटा दोगे तो 10 की पावर कितना मिलेगा आपको, 10 की पावर कितना मिलेगा
3, और ये 10 का 40 का 10 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा 400 बटे इसका गुणा करोगे, दशमलव हटेगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो 4 1 के 4, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, तो ठीक है ना। भी बराबर आपको मिलेगा 2 9 18, 18 का 100 में गुणा कराओगे कितना होगा 1800 गुणे 10 की घात 3, ठीक है ना। 2 9 9 2 18, 18 का 100 में गुणा कराओगे तो 1800 मिलेगा। यहाँ से भी बराबर आओ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो दशमलव हम यहाँ है 1 2 3 अंक लेके आ रहे हैं, तो 1.8 गुणे, जब आप 3 अंक इधर लेके आ रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा वोट, ये हो जाएगा इतना आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ लीजिए आगे चलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कैसे। देखो क्या दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक निकाय दिया गया है, निकाय कैसा है, देखो निकाय हम बना दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। ये कैसा निकाय है, इस पर देखो यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है। यहाँ इसके बीच की दूरी कितना है 2a है, और इसके बीच की दूरी कितना है 2a है, और इसके बीच की दूरी कितना है a है, ये। तो आपको क्या करना है, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों की, सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच की क्या करते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है ना। इसको मानते हैं U1 बराबर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 होता है। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 है Q1 है +q और Q2 है -q, अपान में दूरी, उनके बीच की दूरी कितना है 2a है। तो ये U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का q में गुणा कराओगे ये होगा -q का स्क्वायर अपान में 2a। इसी प्रकार इस -q और इस +q के, इस -q और इस +q की स्थितिज ऊर्जा निकालोगे तो ये होगा 2, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ये भी माइनस लगा चूंकि माइनस और प्लस है तो माइनस होगा, ये होगा q स्क्वायर अपान में कितना, उनके बीच की दूरी 2a है। और U3 निकाल लो, U3 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके और इनके बीच की, इन दोनों आगे देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये कितना होगा q स्क्वायर अपान में बीच की दूरी कितना है a है। तो इसलिए अतः कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, और कुल की जब बात होगी तो आप जोड़ दोगे U1 U2 U3, तो U बराबर क्या मिलेगा आपको, U बराबर U1 की वैल्यू रखो, ये है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान में 2a, और यहाँ पर देखो ये U2 की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान में 2a, ये देखो ये प्लस में ना, U3 प्लस में तो प्लस में रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान में a। अब देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिलेगा, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ क्या मिलने वाला आपका a भी मिलेगा, ठीक है ना। तो a भी मिलेगा तो आप कॉमन करिए, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, और यहाँ से मिलेगा -1/2, और यहाँ से आपको मिलेगा क्या +1। ये थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ से U बराबर q स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, तो अब देखिएगा ये जुड़ के कितना हो जाएगा -1, क्या होगा देखो आधा आधा क्या होगा 1 होता है, ये हो जाएगा देखो माइनस माइनस भी जुड़ता है, सिंबल किस तरह का माइनस होता है, ये कितना लिखा गया +1, तो ये U बराबर q स्क्वायर अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और इसका मान कितना हो गया -1 + 1 क्या होगा 0, तो अब गुणा कराओगे कितना होगा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इस निकाय की जो ऊर्जा है वो कितना आएगी 0 जूल आएगी। आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करिएगा, ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 0 होगी। आई होप को आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए